में बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं रहा है। बाकी जनरली जब स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था तो डैम जनरली वाटर कंट्रोलिंग यूनिट को डिफाइन करते थे, पानी रोकने वाली इकाई के रूप में थे, और बैराज थे वाटर कंट्रोलिंग एंड सप्लाई यूनिट के रूप में, पानी को रोकना और उसके आगे वितरित करना, यानी आगे सप्लाई करने वाली। तो पानी रोकने और सप्लाई करने वाली यूनिट को कहते हैं बैराज, और वाटर कंट्रोलिंग यूनिट को क्या कहा जाता है? डैम कहा जाता है, बांध कहा जाता है। तो राजस्थान सॉरी इंडिया के अंदर, फ्रीडम इंडिया के अंदर प्रधानमंत्री बनाए गए थे नेहरू जी। तो अंतरिम सरकार के तौर पे तय हुए थे ना, चुनाव तो आम चुनाव तो बाद में स्टार्ट हुए थे 1952 के पास में। तो नेहरू जी ने यह कहा कि भारत में दामोदर जैसी नदी में भयंकर बाढ़ आती है, उसको कैसे रोका जाए। तो फिर किसी ने सुना था कि भाई अमेरिका ने एक प्रोजेक्ट बनाया टेनेसी के ऊपर, और बनाए हुए लगभग 14-15 साल हो गए हैं, तो उनका वो प्रोजेक्ट काफी फेमस है। तो टेनेसी प्रोजेक्ट के बारे में जब नेहरू जी को पता चला तो उन्होंने एक टीम भेजी अपने यहाँ से मॉनिटरिंग के लिए कि अब टेनेसी को मॉनिटरिंग करके आओ कैसा बना है, वैसा ही अपने आगे दामोदर को बनाना है। तो कहा जाता है कि इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट दामोदर था, लेकिन उसके लिए उसको बनाने के लिए इंजीनियर कहाँ गए थे? टेनेसी। तो एक क्वेश्चन आपके ये इंडियन ज्योग्राफी में आता है कि बहुउद्देश्य परियोजना है दामोदर जो घाटी इंडिया की फर्स्ट है, उसे वर्ल्ड की किस प्रोजेक्ट से कॉपी किया गया? तो उसको वर्ल्ड के फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से कॉपी किया गया। विश्व की पहली बहुउद्देश्य परियोजना अमेरिका ने बनाई थी टेनेसी, और भारत की पहली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट दामोदर। जैसे ही इंजीनियर वहां मॉनिटरिंग करके आए तो नेहरू जी को समझाया उन्होंने कि टेनेसी नदी बहती है, उसके पानी को जगह जगह रोका गया है, उसमें जो डैम बने हुए हैं उनके ऑब्जेक्टिव कई हैं। जैसे एक बांध है वो पेयजल के लिए, कोई बांध है सिंचाई के लिए, कोई बांध है हाइड्रो पावर के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग डैम और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके। तो नेहरू जी को समझाया, और समझाने के बाद नेहरू जी ने 1-2 मिनट बाद में कहा कि चलो अपन भी आधुनिक भारत के मंदिर बनाएंगे। तो इंजीनियर्स थे, उनको लगा कि नेहरू जी को शायद कोई मंदिर वाली बात याद आ गई, इसका नहीं इन्होंने वो अपने को मंदिर वाले इंजीनियर समझ लिया लगता है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर वाले नहीं, हम बांध वाले इंजीनियर हैं। तो फिर बाद में नेहरू जी ने कहा नहीं नहीं, अपने को ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाने हैं जो मंदिर साबित हो। तो फिर इंजीनियर्स के फिर भी समझ में नहीं आई बात, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, हम जो मंदिर की बात नहीं, हम जो टेनेसी गए थे वो वाले हैं। फिर नेहरू जी ने उनको समझाया कि जैसे टेनेसी प्रोजेक्ट है वो बहुत सारी परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है, वैसे ही हमारे भारत के मंदिर हैं। भाई मंदिर है, उस मंदिर से कई ऑब्जेक्टिव, कई उद्देश्य प्राप्त होते हैं। कोई दुखी व्यक्ति होता है वो जाके अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करता है। कई खुशी में व्यक्ति एक्सिस, जब कई बार अपने को कोई ऐसी कोई चीज अचीव होती है, सिलेक्शन होता है, उसको बांटने के लिए भी हम भगवान के दरबार पे जाते हैं प्रसाद चढ़ाने कि धन्यवाद ईश्वर आपकी दया से पास हो। पता है मेहनत तो बच्चे की खुद की है, लेकिन उसका भी क्रेडिट वो किसको देके आता है? ईश्वर को, ताकि उस खुशी को बैलेंस कर पाए, वरना खुशी के मारे मर जाए आदमी। आपने साउथ की एक मूवी देखी होगी ना, ये थी जर्सी मूवी। तो जर्सी मूवी के अंदर क्या होता है कि वो जो हीरो जो होता है उसका जो रीमेक बना, उसकी बात बता रहा हूँ, पुराने वाली तो मैंने नहीं देखी। जो शाहिद कपूर वाली जो थी ना, नए वाली, उसको रीमेक बनाया गया था। तो उसके अंदर दिखाया जाता है कि उसके कोई बीमारी होती है और उसको पता है कि कुछ समय बाद तेरी डेथ हो जाएगी, उसको पता रहता है इस बात का। तो उसका इंडियन टीम में सिलेक्शन होता है, लेकिन वो सिलेक्शन खुद जानबूझ के नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है कि क्यों एक जने की जगह खराब करे, आगे मरना ही है। लेकिन जैसे ही उसकी वाइफ कोई जॉब करती है, उस वाइफ को पता नहीं होता कि इसके बीमारी है, और वो एक दिन बच्चे का बर्थडे आता है और अचानक वाइफ शायद ऑफिस से आती है या जाने वाली होती है, और वो उसकी जर्सी लाने के लिए वाइफ के वॉलेट से पैसे निकालता है, 500 रुपए। वेरी गुड। वाइफ जैसे ही उसको देखती है तो आके एक कान के नीचे मारती है, और उस दिन वो इस चीज को दिल पे ले लेता है कि आज मैं इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट था और अपने बच्चे के लिए एक जर्सी नहीं ला पा रहा। फिर उस दिन से वो फिर से प्रैक्टिस करता है, फिर से प्रैक्टिस करता है, और बाद में जो टीम होती है उसमें सिलेक्शन होता है, जो लिस्ट होती है उस लिस्ट में नंबर आता है। बाकी जो सिलेक्ट होते हैं वो बच्चे, उनकी उम्र होती है 19 साल, 21 साल, 22 साल, वो एक दिनेश कार्तिक की तरह 36 साल। तो बाद में अब उस लिस्ट में नाम आते ही वो उन बच्चों के सामने खुशी मनाएगा क्या? नहीं मनाएगा, टाबर हंसेंगे, डोकरा जाने वाले रिटायरमेंट वाले टाइम है, सिलेक्शन हो रहा है और ऊपर से ये कर। बाद में उसको तो खुशी हुई ना कि भाई तूने वापस प्रयास करके और इस उम्र में वापस सिलेक्शन लिया। तो वो उस खुशी को रिलीज कहाँ करता है? वो जाता है रेलवे स्टेशन।
और इंतजार करता है कि ट्रेन आए, और बाद में जोर जोर से चिल्लाता है। उस मूवी के ट्रेलर में भी दिखाएगा। फिल्में देखते हो क्या? तो काम की बात है, अदरवाइज ये अनावश्यक बात है। देखा करो, क्योंकि फिल्में हमारे भारतीय समाज का आईना है। तो आईने का हमें पता होना चाहिए आईने में क्या चल रहा है। कैसी भी हो देखनी चाहिए, मार धाड़ वाली हो, हर एक मूवी नहीं। तो मीनिंग ये था कि उस मूवी के अंदर नेहरू जी ने नेहरू जी ने जैसे मंदिरों को बहुउद्देश्य परियोजनाओं को आधुनिक मंदिर कहा। तो इन मंदिरों में व्यक्ति दुख बांटता है, अपने सुख को बांटता है। जिस व्यक्ति के पास खाना नहीं होता वो बाहर बैठ के इंतजार करता है, खाना मिलता है। कुछ व्यक्ति हैं जिनको रहता है भाई चप्पल टूट गई, नई नई करके लाते हैं, तो अपनी हवाई चप्पल वहां, नाइकी की चप्पल वहां से लेके आता है, और हे ईश्वर जब नौकरी लग जाऊंगा तो वापस चढ़ा जाऊंगा, वापस कोई हवाई चप्पल पहन के निकल जाऊंगा। और कई होते हैं कि भाई आज क्या किया जाए, चलो मंदिर जाके एनएसपी किया जाए, नैन सुख प्राप्ति। तो मंदिर ऐसी जगह होती है जहां कई उद्देश्य पूरे होते हैं। तो उसी तरीके से बहुउद्देश्य परियोजनाओं को नेहरू जी ने भारत के आधुनिक मंदिर का, तो स्टेटमेंट ये आता है कि नेहरू जी ने कौन सी परियोजनाओं को, तो परियोजनाएं तो कई हैं, लघु मध्यम वृहद और बहुउद्देश्य के कौन से प्रोजेक्ट्स को भारत के आधुनिक भारत के मंदिर का टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया का। तो आंसर रहेगा बहुउद्देश्य। इंडिया की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी थी? वैसा राजस्थान के अंदर पहला प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के रूप में माना जाता है गंग नहर। लेकिन गंग नहर स्टार्टिंग में जब 1927 में बनी थी तब बहुउद्देश्य नहीं थी, तब केवल एक ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट था बीकानेर के लिए, क्योंकि उस समय गंगानगर भी नहीं था, बीकानेर ही था। इस कारण गंग नहर का शुरुआती नाम था बीकानेर नहर। वो तो टाइम के बाद में गंगा सिंह जी ने बनाया था, इस कारण हमने बीकानेर नाम हटा के फिर गंग नहर नाम बाद में रखा है। भाई राजाओं ने अपने द्वारा जो निर्माण कार्य करवाए, बहुत कम ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपने ही नाम से नाम रख दिए। जैसे गंग नहर का नाम गंग नहर नहीं, पहले अलग था बीकानेर नहर। जयसमंद झील थी तो जयसमंद भी जयसमंद नहीं थी, पहले ढेबर झील थी। ढेबर डोंगी की वहां बलि ली गई थी, उन्हीं के आधार पर ढेबर झील का नाम रखा गया था। बाद में धीरे धीरे समय के आधार पर जय सिंह जी ने बनाई थी तो हमने भौगोलिक नाम जयसमंद दे दिया था। तो जीवित रहते हुए बहुत कम व्यक्ति हैं जो अपने ही नाम से निर्माण कार्य करवा बैठते हैं। मोदी स्टेडियम गुजरात, कहना यही चाहता था मैं। तो बहुउद्देश्य परियोजना है, उसमें दो तीन फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो एक तो प्रोजेक्ट कौन से होते हैं, तो दो या दो से अधिक। इसके बाद में दूसरा है कि नेहरू जी के द्वारा, नेहरू जी ने बहुउद्देश्य परियोजनाओं को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के मंदिर का